अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू से अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 19, जिसमें दिया हुआ है क़ता। क़ता किसे कहते हैं? देखिए, 3 लाइन की ये इसकी छोटी सी तारीफ़ है। क़ता उस नज़्म मुसलसल को कहते हैं जिसमें 2 अशार यानी 4 मिसरे हों, है ना। ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं है। क़ता में हर दूसरे मिसरे का हम काफ़िया होना लाज़िम है, यानी जो भी दूसरा मिसरा होगा वो हम काफ़िया ही होना चाहिए। गज़ल में भी क़ताबंद अशार हो सकते हैं। हाली, इक़बाल, अकबर इलाहाबादी, जोशमली आबादी, अख्तर अंसारी, अब्दुल हमीद आदम वगैरह का शुमार कामयाब क़ता गो शुरा में किया जाता है। अख्तर अंसारी की सवाने हयात है, एक नज़र आप ख़ुद से डाल लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। सबक नंबर 19 देखिए, जिसमें लिखा है आरज़ू। क्या लिखा है आरज़ू में? दिल को बर्बाद किए जाती है, दिल को बर्बाद किए जाती है, गम बदस्तूर दिए जाती है, मर चुके सारी उम्मीदें अख्तर, आरज़ू है कि जिए जाती है। आरज़ू मतलब होता है तमन्ना और ख्वाहिश। तो इस क़ते में इंसान के दिल में पैदा होने वाली हसरतें, तमन्नाएं और आरज़ुओं का जिक्र कहता है कि हमारे दिल की तमन्नाएं हैं जो दिल को बर्बाद कर देती हैं। दिल में नई नई तमन्नाएं और हसरतें पैदा होती है, लेकिन वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से दिल रंजो गम में डूब जाता है और ये सिलसिला जारी ही रहता है बदस्तूर। तो दिल में एक मायूसी पैदा हो जाती है। इसी मायूसी की वजह से शायर अपने आप को मुखातिब करते हुए कहता है कि ए अख्तर, अब तो हसरतें पूरी होने की उम्मीदें भी मर चुकी हैं, दिल भी मुर्दा हो चुका है, लेकिन आरज़ुएँ जैसी थीं उसी हाल में बरकरार हैं। यानी इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी हसरतें कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, 4 मिसरों की ये तशरीह थी। इसमें ये जो ग्रामर दी हुई है ये आप आसानी से कर सकते हैं। अख्तर अंसारी के बारे में दिया है, शायर को आरज़ू से क्या हासिल हो रहा है ना, शायर को आरज़ू के मुताबिक किन हालात में ज़िंदा रहती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वॉइस नोट्स के ज़रिए भेज दूँगी। ठीक, इसमें देखिए क़वाइद में तशबीह की तारीफ़ दी है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना यानी मिसाल देना ही तशबीह कहलाता है। और इस्तारा क्या होता है? जब लफ्ज़ लुग़वी मायने की बजाय एक ऐसे दूसरे मायने में इस्तेमाल किया जाए जिसके लुग़वी मायने के दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ हो, यानी उसको तशबीह से जोड़ दिया जाए, तो वो इस्तारा कहलाता है। ठीक, जैसे रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, देखा हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। यानी रोशन मतलब अपने महबूब के जमाल से, ख़ूबसूरती से पूरी महफ़िल जो है रोशन है, जिस तरह गुल के खिलने से पूरा चमन आग की तरह दहक जाता है ना। तो दोनों चीज़ों की तशबीह हो गई, एक तो अपने महबूब के जमाल से भी तशबीह दे दी और गुल के खिलने से भी तशबीह दे दी, तो इसी को हम इस्तारा कहते हैं। ठीक, आया समझ में? अब और कुछ भी समझ में ना आए तो आप नोट्स के ज़रिए मुझसे पूछ लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।